गीता अध्याय 1 श्लोक 5, जिसमें दुर्योधन कुछ और महारथियों के बारे में गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे गुरु द्रोणाचार्य, देखिए धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और सैव्य जैसे महान योद्धा भी इन पांडवों की सेना में हैं। अगर देखा जाए इनको आध्यात्मिक रूप पे, तो ये जो हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है, जो कौरवों और पांडवों के बीच में, कौरव जो राग देश हैं और जो पांडव जो धर्म है, जो सत्य है, जो सत्य का ज्ञान है, उनके बीच में हमेशा लड़ाई चल रही है। एक हम मतलब हर इंसान के अंदर, उसके मन के अंदर एक हमेशा लड़ाई चल रही है कौरवों और पांडवों के बीच में। कभी इसमें कौरव विजय होते हैं, कभी पांडव विजयी होते हैं। तो जैसे इसमें योद्धाओं के बारे में संकेत कर रहा है जो पांडवों की तरफ हैं, जैसे धृष्टकेतु जो साहस का प्रतीक है, जो चेकितान जो चेतना का प्रतीक है, जो काशीराज जो तेजस्व का प्रतीक है, जो मतलब बुद्धि का प्रतीक है, पुरोजित जो मतलब संयम जो धैर्य का प्रतीक है, जो कुंतीभोज जो कि मतलब धैर्य का प्रतीक है, और सैव्य जो कि उदारता का प्रतीक है, दया और त्याग का। पुरोजित इसमें मतलब संयम मतलब वो भी धैर्य का प्रतीक है, पर इंद्रियों पर नियंत्रण करने का। तो ऐसे जो हमारे युद्ध चल रहा है उसके अंदर मतलब जो कुरुक्षेत्र है, जो मन रूपी कुरुक्षेत्र है, उसके अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो अगर इसमें हमको कौरवों को हराना है तो हमको क्या है, हमको इन सब शक्तियों की क्या मदद लेनी होगी। जैसे कहा गया रामायण में एक चौपाई आती है कि और धन सब धन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कि सारे धन एक खान है, पर जब आपके अंदर धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, संतोष आ जाता है, फिर सारा धन आप समझ जाते हो कि ये सारा धन कुछ साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है ना। तो इसके बाद यह इंसान रहेगा ना, इंसान के पास यह धन रहेगा। यह इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। कि कुछ ज़िंदगी है वो कुछ चंद पलों की है। जब इंसान को समझ आ जाता है तब उसके अंदर धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है कि अगर किसी इंसान के पास कुछ ज़्यादा है, किसी भगवान ने कुछ ज़्यादा दिया है किसी इंसान को, तो वो कुछ समय के लिए ही दिया है। 40 साल, 50 साल, 10 साल, 15 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज़्यादा के लिए नहीं दिया। तो जब यह इंसान जान जाता है कि किसी के पास मेरे से ज़्यादा है, तो वो कुछ समय के लिए ही है। अगर वह उस धर्म में मतलब उसके पास किसी के पास ज़्यादा है और उसके वह अहंकार में गलत कार्य कर रहा है, तो वह क्या है, वह अपना नाश कर रहा है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो अच्छे कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वह अपना उद्धार कर रहा है। तो यह हमें समझना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा है उसको भी यह सोचना चाहिए कि अब मेरे पास कुछ चंद पलों का है, इससे मैं किसी का भला कर सकूं। और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास यही सोचना चाहिए कि किसी के पास कुछ है, वो भी कुछ चंद समय का है, कुछ पलों का है, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को और हानि हो। मतलब किसी धन या किसी और चीज़ के चक्कर में खुद के अंदर कुछ ऐसा गुण नहीं लेके आना चाहिए कि जिससे किसी भी चीज़ को किसी को भी कष्ट पहुँचे। जैसे आजकल देखते हैं, अगर मैं गरीब हूँ, अगर मुझे अमीर बनना है, अगर मैं चोरी करता हूँ और मैं उस चोरी के सामान से अमीर हो जाता हूँ मैं, तो ये क्या है, ये अब मतलब जब तक मैं खुद समझूंगा नहीं। अगर मैं इस चोरी का धन ले आया, मैं कितने साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, 40 साल रहेगा, इसके बाद तो मेरी ये उम्र चली जाएगी। तो कुछ पल के, कुछ चंद पलों के लिए मैं इस चोरी जैसा पाप अपने सिर ले लूँ कि नहीं। जब मैं इस चोरी जैसा पाप इन कुछ चंद पलों के लिए मैं अपने सिर नहीं लूँगा। ऐसे ही हर इंसान को सोचना चाहिए कि जो परिवार है मेरा, जो भाई के पुत्र हैं या जो बहन के बच्चे हैं, अगर वो कष्ट में हैं तो उनकी मैं मदद करूं। मैं अपने धन को बचा के ना रखूं, बल्कि मेरा धन मेरे ही रिश्तेदारों में, मेरे ही पुत्रों में, अगर मेरे भाई के पुत्रों में अगर काम आ रहा है तो मैं उसका उपयोग करूँ। क्योंकि यह धन मेरे मरने के बाद मैं नहीं जानता क्या होगा, इसलिए मैं जीते जीती इन कार्यों को करूं और जितना जिसमें समाज में मदद कर सकूं, किसी बेटे की शादी में, किसी बेटे की शादी में, तो वह मैं करूं। अगर मैं नहीं ऐसा करता कि मेरा धन है मैं खर्च नहीं करता, यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे अहंकार आ रहा है। और अहंकार क्या करेगा, अहंकार अंधकार में लेके जाएगा। तो इस अहंकार का अंत करना होगा। अहंकार का अंत जब ही होगा जब खुद को मिटा देना, मतलब जो मैं है उसको मिटा देना और समझना कि जो कर रहा है वो बस प्रभु कर रहा है, मैं एक माध्यम हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और किसी भी वैभव पर, जैसे आपका घर अच्छा बन गया, आपके पास धन है, कि देने वाला कौन है, देने वाला भगवान है।
कि बस जो किया है उसी ने किया है, मैंने कुछ नहीं करा। और आजकल जो बहुत से लोग बोल जाते कि मैंने बहुत किया, तुमने क्या किया, इन सब से बचना चाहिए। क्या ये सब अंधकार का प्रतीक है? अगर हमने ऐसा किया है तो इस परमात्मा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उस इंसान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिसने ये इसके सामने हमने किया है, किसी को बेइज्जत किया है। अगर हम किसी को बेइज्जत करते हैं तो वो किसका अंधकार का प्रतीक है? क्योंकि जानते हैं ये जो चंद पल की रोशनी है जो भगवान ने दी है हमको, वो कुछ बस चंद पलों की है, चंद सालों की है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। इसलिए हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो भगवान ने जो दिए हैं, अस्त्र दिए हैं हमको अहंकार को हराने के लिए, उनको जानना चाहिए। जो संयम है, जो धैर्य है, जो विवेक है, उनसे रास्ता पूछना चाहिए। हम इसी श्लोक का 5वें श्लोक का यहाँ पर अंत करते हैं आप सभी के आशीर्वाद से।